भाजपा में आदित्य साहू को प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर अब रघुवर दास या ओबीसी चेहरे पर सबकी निगाहें टिकी है। झारखंड की सियासत में इस वक्त सबसे चर्चित विषय बन गया है भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष का पद। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब पार्टी के भीतर नए समीकरण बनते ही दिख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी इस बार ओबीसी या अन्य को बड़ी जिम्मेदारी देकर सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रही है। कई नाम इस रेस में चल रहा है जिसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन के कुछ युवा चेहरा भी शामिल है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। माना जा रहा है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व उन पर बड़ा दांव खेल सकता है क्योंकि रघुवर दास का प्रशासनिक अनुभव और संगठन पर पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा झारखंड में नई ऊर्जा के साथ 2029 की तैयारी में जुट गई है। पार्टी का लक्ष्य है कि एक ऐसा नेतृत्व तैयार करना जो संगठन को सक्रिय करे और विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा संभाल सके। कुल मिलाकर भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अब सियासत का तापमान बढ़ चुका है। कौन होगा झारखंड का अगला चेहरा? मिला है, अब लगता है बहुत जल्दी है। क्या बोलते हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। सर इस तरह से आप ओवर बर्डन है क्या? आपको लगता है कि नहीं जल्दी से अध्यक्ष मिल जाए? अभी स्वाभाविक है, अध्यक्ष तो चाहता है कि हम कंटिन्यू बने रहें। अभी स्वाभाविक है जब हमारे पास विधायक दल के नेता का दायित्व, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने लंबे समय से चले आ रहे हैं, मंत्री हैं, तो वहाँ भी होगा, नया समय आ रहा है, काहे चिंता कर रहे हो? पार्टी अपना प्रोसेस में विचार मंथन करती है, काम करती है। आदित्य साहू जी से क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप पार्टी के? बिल्कुल संगठन और मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। सर एक तरफ कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकती रही है। देखो मैं ये कहूँगा, डेमोक्रेसी में अपने हक के लिए हर किसी को आंदोलन करने का लोकतंत्र व्यवस्था में जो तौर तरीका है उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। किसी को आंदोलन करे, अपने डिमांड सरकार के पास रखे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आदिवासी संगठन तो विरोध कर रहे हैं कुर्मी समाज का। वो आदमी क्या कहा कि विरोध करना या सपोर्ट करना ये लोकतंत्र में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग आंदोलन करते हैं, अपने डिमांड रखते हैं। तो बीजेपी का कुछ स्टैंड भी तो होना चाहिए सर, हम सपोर्ट में है या नहीं है, क्योंकि यार खतरे का एहसास हो रहा है। देखिए पहली बात मैं कहूँगा कि भाई बीजेपी हर हमेशा ये मानती है संविधान में एक प्रक्रिया बनी हुई किस जाति को किस कैटेगरी में रखना, तो उस प्रक्रिया के तहत सतत ये काम चलते रहता है। इसलिए आप देखे होंगे कोई भी जाति को एक साथ ना जोड़ा गया है ना एक साथ हटाया गया है, कालांतर में सब चलते रहता है। तो इसीलिए सरकार के पास ये सारी जिम्मेवारी रहती है, वो समय समय पर उसको देखते रहती है कहाँ क्या डिमांड आया, किसको किस प्रकार से करना। जो हमने कहा कि जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का ही फॉलो सब लोग करते हैं, कोई भी केंद्र सरकार, क्योंकि डिमांड आज की नहीं है, डिमांड पहले से चल रहा है। अभी आपने सड़क पर देख रहे होंगे आंदोलन कर रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई आंदोलन कोई किसी का कोई विरोध नहीं करता है आंदोलन का, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। सबकी निगाहें दिल्ली की ओर टिकी है जहां से अंतिम मुहर लगना है। भाजपा के भीतर इस समय हर खेमे में सरगर्मी तेज है। कोई दिल्ली दरबार के दरवाजे खटखटा रहा है तो कोई संगठन के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साध रहा है। ऐसे में झारखंड भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अब सिर्फ एक पद नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। तो आने वाले दिनों में यह तय करना होगा कि पार्टी अनुभव पर भरोसा जताती है या नए चेहरों के सहारे झारखंड में नई राजनीतिक कहानी लिखने की कोशिश करती है।
फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।